में। दोस्तों, भारत की सरकार इन दिनों बहुत बड़े फेरबदल की तैयारियां अभी से ही शुरू कर रही है। भारत के चाणक्य एनएसए अजीत डोभाल के पद को लेकर रेस जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी की उम्र 76 साल की हो गई है और आने वाले अगले साल 20 जनवरी को एनएसए अजीत डोभाल जी की उम्र 77 साल की हो जाएगी। हालांकि इतनी बड़ी उम्र के बीच सारा कार्यभार संभालना और सारी जिम्मेवारियों को बखूबी तरीके से निभाना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल ने भारत के लिए क्या किया है ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। वैसे तो अजीत डोभाल जी 2014 से ही एनएसए के रूप में एक पदभार संभाल रहे हैं और इनका जो कार्यभार है 2024 3 जून को समाप्त हो रहा है। जब एनएसए अजीत डोभाल जी का कार्यभार समाप्त होगा तब एनएसए अजीत डोभाल जी की जो उम्र है 80 साल की हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में सरकार को अब एक नए एनएसए की जरूरत है क्योंकि भारत के सामने अब नए चैलेंजेस आ गए हैं। एनएसए अजीत डोभाल जी को पाकिस्तान का स्पेशलिस्ट बोला जाता था। अफगानिस्तान का मामला हो, इराक का मामला हो, म्यांमार का मामला हो, पाकिस्तान की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चीन का डोकलाम विवाद हो या फिर कोई और मसला क्यों ना हो, एनएसए अजीत डोभाल जी अपनी चाणक्य नीति से भारत को हर बार मुश्किल से निकाल जाते थे। लेकिन अब उम्र का तकाजा बहुत बढ़ गया है। इस सिचुएशन में एनएसए अजीत डोभाल के पद को एक और शख्सियत को संभालने के लिए तैयारियां और रेस शुरू हो गई हैं। दरअसल विक्रम मिश्री जो कि चीनी एम्बेसडर रह चुके हैं उनका नाम सामने आ रहा है क्योंकि भारत की सरकार ने उन्हें डिप्टी एनएसए के पद पर नियुक्त कर दिया है। इनकी खासियतों की बात करें तो ये किसी खासियत के मोहताज नहीं है। दरअसल ये 3 बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और पीएम नरेंद्र मोदी जी, और तीसरे प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी के निजी सचिव का पदभार भी ये संभाल चुके हैं। दोस्तों, ये चीनी एम्बेसडर 2019 से 21 तक रहे, म्यांमार के भी एम्बेसडर 2016 से 18 के बीच में रहे, स्पेन के भी एम्बेसडर 2014 से लेकर 16 तक रहे। इसके अलावा गालवन क्लैश के बीच चीन के साथ हुई कई वार्ताओं में भी ये शामिल होते रहे हैं। ये यूरोप, अफ्रीका, एशियाई, उत्तरी अमेरिका के मिशनरी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और चीन के विदेश मंत्री के साथ भी इन्होंने हाल ही में चीनी एम्बेसडर के पदभार से अपना एक कार्यभार समाप्त होने की फेयरवेल के ऊपर उन्हें ओपनली सीना ठोकर एक बात बोल दी थी। उन्होंने कहा था चीन के विदेश मंत्री को कि पिछले साल की घटनाओं ने भारत और चीन के बीच कई अपॉर्चुनिटीज की जो एक संभावनाएं थी उनको ठहरा दिया है। आज भारत और चीन को कंप्लीट रेजोल्यूशन चाहिए बॉर्डर पर जो घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, गालवन क्लैश के बीच भी चीन के साथ इन्होंने कई वार्ताएं की हैं और अब ये डिप्टी एनएसए के तौर पर भारत की चाणक्य नीतियों के ऊपर अब गौर फरमाने वाले हैं। हो सकता है आने वाले समय के एनएसए विक्रम मिश्री ही हो, लेकिन फिर भी डिप्टी एनएसए के पद पर अब इन्हें कार्यभार संभलवा दिया गया है और आने वाले समय में भारत की चुनौतियों से निपटने के लिए अब एक नया व्यक्तित्व तैयार हो रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों विक्रम मिश्री के बारे में? दोस्तों, एक बात हम आपको यह भी बता दें क्योंकि भारत के चाणक्य पाकिस्तान के मामले में ज्यादा फोकस किया करते थे एनएसए अजीत डोभाल, और अब के जो एनएसए होंगे वो चीन के मामले पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? भारत के एनएसए के पद पर अब सोच बदल रही है, व्यक्तित्व बदल रहा है? कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा।